राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रेमनगर देहरादून में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 108वां संस्करण सुना। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य को सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए आज प्रधानमंत्री ने हेल्दी रहे फिट रहे का जो मंत्र हम सभी को दिया है वह आज के दौर में अत्यंत प्रासंगिक है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों के मन की बातों को समझने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भी मन की बात कार्यक्रम में सम्मिलित करने का काम किया है। इसके साथ ही सीएम ने पीएम मोदी का राज्य की जनता की ओर से धन्यवाद किया। देश में क्या दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी भी इस प्रकार का जो एपिसोड चला है मन की बात का जैसा एपिसोड उसके 100 संस्करण पार किए हैं, 108वां संस्करण। और इस 108 संस्करणों में लगातार उन्होंने देश को जोड़ने की बात की है। देशवासियों के मन में क्या चल रहा है उन सबको हम सबके सामने लाने का काम किया है। और ऐसे अनेकों लोग बरसों से अपनी साधना कर रहे थे, शोध कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे, किसी काम को कर रहे थे बहुत शिद्दत से, लेकिन उनको पहचान नहीं मिल रही थी। उन सबको भी अपनी मन के बात के माध्यम से पूरी देश दुनिया के सामने लाकर उनको भी आगे लाने का काम किया है, उनको भी प्रोत्साहित करने का काम किया है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश के साथ उत्तराखंड राज्य के साथ उनका एक विशेष रिश्ता है, लगाव है। और अनेक अवसरों पर उन्होंने कहा है कि मेरा कर्म और मर्म का रिश्ता देवभूमि उत्तराखंड से है। और बहुत सारे एपिसोडों में उन्होंने हमारे उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को मन की बात में सम्मिलित किया है। अधिकांश एपिसोडों में उन्होंने उत्तराखंड की बात की है। इसलिए मैं आज 108वें उनके मन की बात के इस अवसर पर आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने सबको प्रोत्साहित करने का काम किया है। और हमारे राज्य को अपने कालखंड में अनेक योजनाएं दी हैं, एक से एक योजना। अभी भी आप लोग देख रहे होंगे आशा रोड़ी से लेकर हमारे यहीं झाझरा तक एक रोड स्वीकृत हुई है, उनकी स्वीकृति मिली है। इससे आसान होगा यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, हमारी डाटकाली की तरफ को जाने के लिए, रुड़की सहारनपुर जाने के लिए ये हमारा रास्ता मिला है। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे यहाँ से हम जाते हैं तो पोंटा साहिब तक के लिए जो है रोड चौड़ीकरण का काम हमारा स्वीकृत हो गया है। इससे और आगे जाएंगे तो विकास नगर से नैन बाग डामटा होते हुए उत्तरकाशी को जाने वाला जो 4 धाम रोड है वो रोड भी हमारा स्वीकृति की तरफ आगे बढ़ गया है। तो ऐसे अनेकों काम दिल्ली से देहरादून जाने के लिए कुछ समय के बाद आप लोग अभी 3-4 घंटे में पहुंचते हैं। यहाँ से आने वाले समय में 2 से ढाई घंटे में हम दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। तो हर क्षेत्र में क्रांति हुई है। 4 धाम ऑल वेदर सड़कें बनी गई हैं उत्तराखंड के अंदर, पूरे केदारखंड के अंदर पूरा 4 धाम में जो है इस बार 56 लाख लोगों ने 4 धामों के दर्शन किए हैं। अभी पिछले वर्ष मोदी जी माड़ा गांव आए थे। बद्रीनाथ का मास्टर प्लान तेजी से उस पर काम चल रहा है। केदारनाथ का नवनिर्माण पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। केदारनाथ जाने के लिए, हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो गया। पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं उन्होंने शुरू की। अभी जल्दी हमने सौंग बात का प्रस्ताव दिया है कि देहरादून में पानी की जो कमी है उसको दूर करने के लिए यहाँ सौंग बात बनाया जाएगा, जिससे आने वाले 50 सालों तक देहरादून को पानी की कोई कमी नहीं होगी। आज राज्य के अंदर अनेक योजनाएं तेजी से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में राज्य की सरकार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो ये तय मानिए उनके वो शब्द
भगवान शिव के प्रांगण में निकले, बाबा केदार के प्रांगण में निकले और वो साक्षात रूप ले रहे हैं, साक्षात धरातल पर उतार रहे हैं। हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। हमारे वर्ष 2023 का आखिरी दिन है। कल से वर्ष 2024 प्रारंभ हो जाएगा। कुछ ही घंटों बाद हम 2024 में प्रवेश करेंगे। आप सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए और बधाई देते हुए कि आपके जो छूटे हुए काम, जो अच्छी उपलब्धियां जो आपने शुरू की हैं वो 24 में पूरी हों और आपकी मन की जो इच्छाएं हैं उनको भगवान पूरी करें, बाबा बद्री विशाल पूरी करें, भगवान केदारनाथ जी पूरी करें। समस्त हमारे राज्य के देवी देवता आप सब पर अपनी कृपा बनाएं। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम